अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1E को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेटमेंट को ज़रा देखें कि राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। ये जो सेट है ये टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब इसको एक एग्जांपल दी है कि ए इक्वल टू फेबररी, ठीक है। ये ए सेट है जिसमें सिर्फ एक मंथ लिखा हुआ है, फेबररी। तो यहाँ पर इसके 3 आंसर बनते हैं। मंथ हुज नंबर ऑफ डेज वेरी एवरी 4 ईयर्स। ऐसा मंथ जिसमें हर 4 साल के बाद नंबर ऑफ डेज वेरी करते हैं। या मंथ विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, ऐसा महीना जिसमें सबसे कम दिन होते हैं। या मंथ कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स एज नवंबर और दिसंबर, ऐसा मंथ जिसमें नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स जो है ना, नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स की जो तादाद है वो बिल्कुल नवंबर और दिसंबर की तरह है, ठीक है। जितने अल्फ़ाबेट्स नवंबर में है उतने अल्फ़ाबेट्स किस में हैं, फेबररी में है। तो इसी तरह आप जो भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो भी सूटेबल आता है वो उसके लिए लिख ले। अब क्वेश्चन नंबर ए में है कि b इक्वल टू 1। तो 1 कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ए है b इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनता है वो ये है b इक्वल टू, इस तरह देखिए, फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर या ओनली फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर या द नंबर, या इस तरह लिखे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये सारे आंसर बनते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ये है कि ये 1 ऐसा नंबर है जिसको हम किसी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर पे कोई असर नहीं डालता, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई 2 2 आता है, 1 मल्टीप्लाई 3 3 आता है। तो ये 1 ऐसा नंबर है जो किसी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इस पर कोई असर नहीं डालता, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, c इक्वल टू 2 3 5 7, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। ये पहले ये सारे प्राइम नंबर है ना, देखिए c इक्वल टू 2 3 5 7, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी। तो हम कहते हैं कि c इज़ इक्वल टू फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, ठीक है। अब ये वाला आप लोगों ने करना है और ये वाला भी आप लोगों ने। इमरान खान है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी लिख सकते हैं, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं सिट b इक्वल टू 4 6 8 10 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ फॉल्स, ठीक है। नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। रीड राइट स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है। तो अगर फॉल्स है तो इसको सही लिखे। देखिए यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू b, मतलब b में जो एलिमेंट है उसमें एक एलिमेंट 5 भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 नहीं है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये फॉल्स है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब कहते हैं कि 16 डज नॉट बिलोंग्स टू b, 16 इसमें है नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखा है कि इसमें नहीं है, तो ये ट्रू है, क्या है, ट्रू है। फिर कहते हैं कि 12 बिलोंग्स टू b, 12 इसमें है, हाँ है, तो यहाँ पर भी लिखा है कि हैं, तो ये भी ट्रू है। फिर कहते हैं कि b इक्वल टू इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 14, b में वो एलिमेंट है जो 2 और 14 के दरमियान है, ठीक है, इवन नंबर। तो हाँ है, 2 और 14 के दरमियान यही इवन नंबर है, ठीक है। खासियत ए
6, 4, 8, 12, 10 और सेट बी के बराबर है, मतलब सेट ए सेट बी के बराबर है। तो देखिए 6, 4, 8, 12 बिल्कुल सेम एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट की जो अरेंजमेंट है थोड़ी सी उल्टी सीढ़ी है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल इक्वल हैं। हाँ यहाँ पर देखिए कि सबसेट 4 बिलोंग्स टू बी, नहीं सबसेट 4 बिलोंग्स टू बी नहीं है, सिर्फ 4 बिलोंग्स टू बी हैं। ये सब पर ये जो सेट लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये सबसेट है और ये 4 बिलोंग्स टू बी नहीं है, ये फॉल्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखे हैं कि गिवन डेट सेट ए 2, 4, 5, 7, 11 इंसर्ट बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। 2 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर 76 बिलोंग्स टू ए के डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर 76 है नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 76 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 11 है यहाँ पर, तो यहाँ है, तो 11 बिलोंग्स टू ए। फिर 3 देखे 3 हैं, तो 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इंशाल्लाह ये जो अगले क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।